दिव्या बनी शमिता की आंख का कांटा। शमिता ने तोड़ा राकेश से नाता। बिग बॉस ओटीटी में दिव्या अग्रवाल के लिए शमिता की नफरत और बढ़ गई है। इसी चलते शमिता ने राकेश से नाता तोड़ लिया है। घर के किचन एरिया में नेहा और प्रतीक के सामने शमिता ने बड़ा खुलासा किया और ये बताया कि राकेश उनके लायक नहीं है, जिसके बाद शमिता ने मुस्कान के साथ हुई बातचीत में भी यही बात कही। मुस्कान को अचानक रोता देख शमिता मुस्कान के पास गई और तब मुस्कान ने शमिता से ये पूछा कि आप लोग शादी कब कर रहे हैं, मैं आपकी शादी में आना चाहती हूँ। तब शमिता ने ये बताया कि मैं अब तक शादी के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अब तो पहले मैं राकेश की कंबल कुटाई करना चाहती हूँ, शादी के बारे में बाद में सोचा जाएगा। दरअसल गुरुवार की रात राकेश ने शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल के बीच नफरत मिटाने के लिए दोनों की बातचीत करवाई थी, जहां दोनों अपना अपना पक्ष रख रही थी, अपने बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच बातचीत में राकेश वहां सर उठकर जाने लगे और ये कहा कि तुम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लेना। तब शमिता ने राकेश को रोका और तब दिव्या ने ये कहा कि तुम्हारा उनको रोकना ही तुम्हारा डोमिनेटिंग रवैया दिखाता है। और काफी देर तक उनके बीच बातचीत चलती रही, लेकिन शमिता को ये बात बुरी लगी कि उन्हें अब तक डोमिनेटिंग कहा जा रहा है। जिसके बाद शमिता ने नेहा से ये कहा कि राकेश उनके लायक नहीं है। शमिता ने नेहा को बताया कि हम तीनों के बीच गार्डन एरिया में बातचीत चल रही थी, लेकिन राकेश वहाँ भी दिव्या को डिफेंड कर रहे थे। शमिता ने राकेश से ये पूछा कि दिव्या और हमारे बीच जो नफरत पैदा हुई है, उस आर्गुमेंट की शुरुआत किसने की थी। राकेश ने कहा मुझे पता नहीं। शमिता को राकेश की ये बात और बुरी लगी और इसी वजह से शमिता राकेश से नाराज नजर आ रही हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि दिव्या को लेकर शमिता के मन में नफरत और बढ़ गई है। दिव्या के चलते शमिता के मन में बढ़ी नफरत के कारण राकेश और शमिता के रिश्ते पर फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और दोनों की लव बॉन्डिंग वाली चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब हुई। दोनों ने अपनी दोस्ती को घर के बाहर रखने का भी मन बनाया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि इनके रिश्ते में आई दरार के बाद आगे क्या कुछ होता है। बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।